हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम बेस लाइन आकलन कक्षा छठवीं के विज्ञान विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहला प्रश्न है, 6 टांग वाला जंतु है, तो इसमें आ जाएगा तितली, मच्छर, चींटी। प्रश्न दूसरा है, सांस लेते समय शरीर के अंदर ली जाती है, तो इसका उत्तर है वायु। प्रश्न तीसरा है, आम की पत्तियों में नाड़ी विन्यास है, तो इसका उत्तर है जालीदार। प्रश्न चौथा है, कांच के आर पार देखा जा सकता है, अतः यह है पारदर्शी पदार्थ। इसमें आ जाएगा पारदर्शी। अगला प्रश्न है, प्रश्न पांचवा, पानी में मछली किसकी सहायता से तैरती है? इसका उत्तर है पानी में मछली पंख और पूंछ की सहायता से तैरती है। अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच से क्या क्या कर सकती है? कोई 3 कार्य लिखिए। तो चिड़िया चोंच की सहायता से निम्न कार्य करती है। वह फूलों से रस को चूसने का कार्य करती है। चोंच की सहायता से वह अपना घोंसला बनाती है। चोंच की सहायता से वह अपने शिकार या आहार को आसानी से ग्रहण कर सकती है। अगला है प्रश्न छठवां, गांव में पानी के कोई 2 स्रोतों के नाम लिखो। तो गांव में पानी के स्रोत होते हैं तालाब, कुआं, नदी, नाला, नहर। इसमें से कोई भी 2 स्रोतों के नाम आपको लिखना है। अगला है, पानी के बचाव के लिए कोई 2 उपाय लिखो। तो इसका उत्तर है, पहला, नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, वर्षा जल संग्रहण को अपनाना चाहिए। अगला है प्रश्न, एक सजीव एवं एक निर्जीव वस्तु के नाम लिखो। तो सजीव वस्तुओं के नाम है पेड़ पौधे, मनुष्य, बंदर, घोड़ा, कुत्ता, पक्षी आदि। निर्जीव का नाम है पत्थर, कुर्सी, कांच, कपड़ा, जूता, कार, साइकिल आदि। अगला है, सजीव वस्तुओं को सजीव क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। तो सजीव वस्तुओं के लक्षण है, सजीव वस्तुओं में भोजन और श्वसन होता है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल कर जाते हैं। इनमें उत्सर्जन होता है, इनमें वृद्धि होती है। निर्जीव वस्तुओं में यह सभी लक्षण नहीं देखे जाते हैं। यही कारण है कि सजीव वस्तुओं को सजीव कहा जाता है। अगला है प्रश्न 8वां, अगर दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं तो दर्पण में आपका कौन सा हाथ ऊपर उठता दिखेगा? तो इसका उत्तर है, यदि हम दर्पण के सामने खड़े होकर अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब अपना बायां हाथ उठाते हुए दिखाई देगा। अगला है, दैनिक जीवन में दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला, घरों में हमारा चेहरा देखने के लिए। दूसरा, दुकानों में सजावट के लिए। कारों और मोटरसाइकिलों में पीछे आ रहे वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। अगला है प्रश्न 9वां, मशीनों के कल पुर्जों में घर्षण कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका उत्तर है, मशीनों के कल पुर्जों में तेल डालने से घर्षण कम हो जाता है और मशीन सुचारू रूप से कार्य करता है। अगला है प्रश्न, दैनिक जीवन में घर्षण एक उपयोगी बल कैसे हो सकता है? कोई 2 उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है, पहला, घर्षण बल के कारण हम आराम से चल या दौड़ सकते हैं। दूसरा, घर्षण बल के कारण हम वस्तुओं को मजबूती से पकड़ सकते हैं। प्रश्न 10वां है, ऐसे 2 पौधों के नाम लिखो जिनसे औषधियां प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर है, नीम, तुलसी, अदरक, लहसुन, आंवला आदि। इसमें से आपको 2 पौधों के नाम लिखना है। अगला प्रश्न है, जड़ें पेड़ के लिए क्या क्या कार्य करती है? कोई 2 कार्य लिखो। तो इसका उत्तर है, पहला,
तना, पत्ती एवं फूल को सहारा प्रदान करती है। दूसरा, जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, किलोग्राम किसका एसआई मात्रक है? तो किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है, तापमापी में किस द्रव का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो तापमापी में पारा द्रव का उपयोग किया जाता है क्योंकि पारा कांच की नली को गीला नहीं करता है। पारा ऊष्मा का सुचालक होता है। पारा का प्रसार प्रत्येक ताप पर एक समान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों के अवस्थाओं के नाम बताइए, लिखिए तथा बताइए कि इनमें से किसका आकार निश्चित होता है। तो सबसे पहला पदार्थ है ठोस है और दूसरा द्रव है। इनमें से ठोस का आकार निश्चित होता है क्योंकि इसके अणु पास पास होते हैं। अगला प्रश्न है, ठेलों और होटलों के मिठाइयों में कई बार आपने मक्खियों को बैठते देखा होगा। इससे क्या होता है और इनसे बचने के कोई 2 उपाय लिखो। इसका उत्तर है, ठेलों और होटलों के मिठाइयों में कई बार मक्खियां बैठी होती है जिसके कारण मिठाइयां दूषित हो जाती है। इस प्रकार की मिठाइयों को खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें खुले में रखे खाद्य पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। पके हुए खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, बरसात में किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? लिखिए कोई 2। तो इसका उत्तर है, बरसात में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, कई बीमारियों का खतरा होता है, अधिक बारिश में फसलें खराब होने लगती हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर है, भौतिक परिवर्तन जिस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। उदाहरण, कांच का टूटना, नमक का पानी में घुलना, पानी का बर्फ बनना। और अगला है रासायनिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है। उदाहरण, कच्चे आम का पकना, खाना पकना, दही का जमना। अगला है, दिए गए परिवर्तनों को आवर्ती एवं अनावर्ती परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कर लिखें। तो इसमें से आवर्ती परिवर्तन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा घड़ी का लोलक। अनावर्ती परिवर्तन है वृक्ष की पत्तियों का टूटना, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, पौधों की वृद्धि।